को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बढ़ाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इस पार्टी को 5 से 38 तक पहुंचाया। हम लोग समाजवाद को लेकर चलते हैं। समाजवाद का मतलब है सबको एक साथ रखना। माननीय लोहिया जी का एक नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो। हम लोगों की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने दवाई पढ़ाई मुफ्त करी थी। दवाई पे हमने 1 रुपया पर्चा किया था। सभी अस्पतालों में, जितने भी अस्पताल थे सरकारी, उसमें एक्सरे, ECG ये सब फ्री रखा गया था माननीय राष्ट्रीय। और प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज का बनाने का काम किया था। हमारे प्रदेश में समाजवादी विचारधारा का स्थापना हुआ। समाजवादी पार्टी ने हमें मौका दिया। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जम्मू में प्रदेश अध्यक्ष चुनकर हमारे लोगों को एक रास्ता दिखाया है, क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर में 2 विचारधारा काम कर रही है, एक कैपिटलिज्म की और एक मनुवाद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहली बार समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रही है। क्या कुछ इनके मैनिफेस्टोज हैं और क्या कुछ तैयारियां इस समय हो चुकी हैं, क्योंकि नॉमिनेशन की पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी किस तरह से आने वाले 2 चरणों में हिस्सा लेगी, आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, पहली बार आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो जैसे आपका जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार, आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, पहली बार जम्मू कश्मीर में आना कैसा लग रहा है? और क्योंकि पहली बार नहीं आए हम लोग, हमारी पार्टी यहाँ पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं शेख अब्दुल रहमान साहब। हमारी पार्टी यहाँ पहले भी कई लंबा समय था कि उसके बीच में एक बड़ा गैप भी आया। गैप आया, हम उसको गैप आया उसको हम मानते हैं। अभी आप जो मैनिफेस्टोज लेकर आए हैं उसमें क्या कुछ देखा? देखिए, मैनिफेस्टो ही हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है। हम लोकल इश्यूज़ के भी, जो हमारे जम्मू के लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे यूटी है, एक स्टेट को आपने डिमोशन कर दिया, स्टेट को यूटी बना दिया। क्या ये लोकल इश्यूज़ है? यहाँ पे कई पार्टीज़, कई लोग इसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं। हम लोग उसको लोकल इश्यूज़ को लेंगे। इसके अलावा जैसे लोकल इश्यूज़, इस सरकार ने यहाँ वादा किया था जब 370 टूटी थी कि हम 10 लाख नौकरी रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे। क्या वो 10 लाख नौकरी मिल गई यहाँ के युवाओं को? सीधा सवाल है। इसके अलावा आप देखिए, इसी 2024 में मोदी जी की सरकार मई में जो बनी है, उसके बाद से आज तक कितने कश्मीर में आतंकी हमले हो गए? आपने वादा किया था 370 टूटने के बाद हम यहाँ पे आतंकवाद से मुक्त मिल जाएगा। क्या वो आतंकवाद से मुक्त मिल? 1990 में जब 90 का दशक रहा है, तब आतंकवाद जो है चरम पर था। तो तब तो बीजेपी नहीं थी, तब कांग्रेस थी। हाँ, आपको बता रहे हैं, आपके संज्ञान में डाल दे जो आपने 1990, बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सन 1990 में जब यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उस समय भारत सरकार केंद्र में माननीय BP सिंह की सरकार थी और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और भाजपा के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। इसको आपने नहीं पूछा। केंद्र सरकार भाजपा के साथ गठबंधन में चल रही थी। उसके बाद ही यहाँ पे कश्मीरियों के साथ इतना अत्याचार हुआ। कश्मीर के अंदर जो हुआ, भाजपा की ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उसके बाद JNK में गवर्नर जगमोहन साहब आए, तो भाजपा ने ही तो रिक्रूट किया था। सब आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर, आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग दंगा फैलाने का ये काम करते हैं। ये लोग, इनका काम ही ये है। आप शुरुआत देखिए, इनका इतिहास ले लीजिए आप। इन लोगों का देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं। आप इतिहास पढ़ लीजिए। ये ना देश के संविधान को मानते हैं, इन्होंने संविधान की कापियाँ जलाई, इन्होंने देश के झंडा जलाया, झंडे का अपमान आपने किया, संविधान का अपमान आपने किया। कश्मीर के अंदर आतंकवाद अगर फैलाने का काम आपने किया। इसके अलावा आप कहते हैं कि आपने इसी प्रदेश के महबूबा सईद के साथ आपने गठबंधन में सरकार चलाई, आपने फारूक साहब के साथ गठबंधन में केंद्र में सरकार चलाई। गठबंधन की अगर बात आती है तो गठबंधन आपका भी तो है कांग्रेस के साथ।
अलायंस, आप इंडिया अलायंस में आप भी एक पार्टी है। इंडिया अलायंस में हम लोग, हमारी पार्टी, हम लोग केंद्र में उनके साथ हैं। इस प्रदेश में हम नए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे पार्टी हम लोगों ने रीलॉन्च की है। अध्यक्ष जी हमारे नहीं बने हैं, पहले अध्यक्ष नहीं थे। हम लोग अपनी जो लिस्ट है, एक बार कांग्रेस हमारे ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो उनका, उस बीच में हम आप कोई डिस्कस, क्योंकि जो फैसला लेना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, कांग्रेस नेतृत्व लेगा या एनसी नेतृत्व लेगा, वो उनका फैसला है। वो हम लोग पहले चरण की नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है खत्म हो चुकी है। आप लेट कैसे हो गए, क्योंकि अब 2 चरण जो है वो बाकी है। मैडम 2 चरण बाकी हैं, हम 2 चरणों में चुनाव लड़ेंगे। आपको सारी सूची मिल जाएगी, अध्यक्ष जी सब लिस्ट फाइनल कर लेंगे। हमारी सूची तैयार हो चुकी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जा चुकी है, वो आपके सामने। अभी दूसरा और तीसरा चरण का चुनाव है, वो आपके संज्ञान में आ जाएगा। लिस्ट जो जो चुनाव लड़ेंगे आपको सारी प्रक्रिया पता लग जाएगी। सर, आपको जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष चुना गया है, तो ऐसे में इस समय समाजवादी पार्टी किस तरह का रोल जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जाके उनका एक अहम जगह बन जाए, कैसा रोल निभा रही है? एक्चुअली आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी ने जहां पूरा विश्लेषण किया और जहां देखा कि जो हमारी आम जनता है वो अभी पहले कश्मीर में उग्रवाद था, आज जम्मू में वो उसका मुंह मोड़ दिया इन्होंने। तो ये जो उग्रवाद है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार के ही हाथ में है। पहले कश्मीर में उग्रवाद था, आज जम्मू में शुरू हो गया ये। और पहले बाहर से लोग हमारे जम्मू में आते थे काम करने के लिए, आज हमारे जम्मू के युवा बाहर जाना पड़ रहा है। डेवलपमेंट की क्यों बात नहीं होती? जब भी बात आती है सरकार की तो हमेशा ये गिनाया जाता है कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट यहाँ पर बड़ी तेज़ी से हुई है। एम्स मिला है, IIT मिला है, IIM मिला है जम्मू को, जहाँ पर जम्मू हमेशा ये कहता था कि दोगला व्यवहार जो है जम्मू के साथ किया जाता है। शायद आपको पता नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपको पता है एम्स जो था वो जम्मू में ही था, बीजेपी से पहले भी। उसको बहुत ही स्ट्रगल करके वापस हमें जम्मू में हमें लाना पड़ा। IIM पहले ही जम्मू में था, वो जम्मू में रहा। ये आप तभी का जो झील देख रहे हैं, ये 10-12 साल की अभी ऐसे ही पड़ी हुई है। डेवलपमेंट है तो कहाँ है? डेवलपमेंट ये हुई है कि आज हम जम्मू कश्मीर में प्रदेश में नहीं रह रहे। आज हम स्पेशल स्टेटस वाली जम्मू कश्मीर में नहीं रह रहे, आज हम जूनियर टेरिटरी में रह रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो आज आम स्टेटों से भी नीचे चला गया। तो डेवलपमेंट तो चारों तरफ होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो तो बच्चों की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, नौजवानों की नौकरियों के लिए भी डेवलपमेंट होनी चाहिए और बहनों की डेवलपमेंट के लिए भी होनी चाहिए। आज कल ही देख लिया होगा आपने कि रामनगर से बेचारी महिलाएं जम्मू में प्रदर्शन कर रही थी, एक सीट तक नहीं दी MLA की इन्होंने सरकारों ने। आपकी दूसरे फेज की दूसरी सूची में क्या महिला कैंडिडेट है? एक्चुअली हम अभी नए हैं, हमारे पास जो कैंडिडेट आए हैं उसमें अभी महिला बहन कोई नहीं है। अगर कोई आएंगी तो मेरा ये गारंटी है, हम फर्स्ट प्रेफरेंस महिला को देंगे। तो ये थी समाजवादी पार्टी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना गठन किया है। आने वाले समय में असेंबली चुनाव में क्या कुछ ये समाजवादी पार्टी अपना दायित्व निभाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।